नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड का आरोप भारत पर लगाया था। इसका हत्या का आरोप किस पर? भारत पर लगाया था। तब से आप देख रहे हैं कि एक बुरे दौर में दोनों के रिश्ते जा रहे हैं। ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा। कनाडा एक देश है, ओटावा इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। कनाडा के बयान गैर जिम्मेदाराना, गंभीर परिणाम होंगे। अमित शाह पर बयान को लेकर भारत ने चेताया, कहा देश की छवि धूमिल करने की कोशिश। विदेश मंत्रालय ने कनाडा उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब कर जताया कड़ा रोष और कहा कनाडा में राजनयिकों के फोन टैप किए जा रहे हैं। ट्रूडो सरकार उत्पीड़न में शामिल है और भारतीय राजनयिक पहले से ही काफी अतिवादी हिंसक माहौल में काम कर रहे हैं। दिवाली समारोह रद्द करने का फैसला भी नाकाबार गुजरा और कनाडा ने ही निज्जर की हत्याकांड की सूचना मीडिया को लीक की थी। भारत को साइबर खतरे वाले देशों की सूची में डालना कनाडा का नया एक तरह से हथकंडा है। और देखिए यहाँ चुनाव आने वाले समय में चुनाव है, तो कहा जा रहा है कि जो निज्जर की सपोर्टर होंगे उन्हें रिझाने के लिए जो आप देखिए अलगाववादी वहां सिख रह रहे हैं, जो खालिस्तान देश बनाने की बात करते हैं, उनको रिझाने के लिए इस तरह के हथकंडे कनाडा की तरफ से उठाए जा रहे हैं, यहाँ की प्रधानमंत्री की तरफ से उठाए जा रहे हैं। भारतीय कानूनों के दायरे में ही काम कर रही हैं कंपनियां। 15 भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद विदेश मंत्रालय ने साफ की तस्वीर। प्रवक्ता ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है। और देखिए रूस की एक तरह से मदद, रूस को कुछ आप देखिए पार्ट्स बेचने की आरोप है इन कंपनियों पर, तो अमेरिका ने एक तरह से आप देखिए प्रतिबंध लगाया है। और आप देखेंगे कि अमेरिका ने रूस के सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों का समर्थन करने के आरोप में 275 व्यक्तियों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें 15 भारतीय कंपनियां भी हैं। आतंकी हमले उमर सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र है, फारूक कह रहे हैं। नेका अध्यक्ष ने पता लगाने को निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। भाजपा ने कहा फारूक राष्ट्र की बजाय वोट बैंक को रख रहे हैं। एक और आपको बता दूं, देखिए जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। और यहाँ 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए थे। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ये बाकी आप देख रहे हैं कि खरगे के मुंह से निकला सच, अब ढकने का प्रयास भाजपा उन पर आप देखते हैं कि फ्री की रेवड़ी को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि नेताओं को ज्यादा नैतिकता के चक्कर में मत फंसा करिएगा, उनसे नैतिकता की उम्मीद भी करना बेईमानी है। अब आप देखिए जिसके द्वारा फ्री की घोषणाएं की जाती हैं वो क्या कहता है, ये कल्याणकारी योजना है, इससे आप देखिए कि समाज का कल्याण होगा। दूसरा उसे फ्री की रेवरेज बताता है। और जब वो आप देखते हैं कि जो दूसरा होता है वो इस तरह की फ्री की योजनाओं की घोषणाएं करता है ना, तो वो कहता है एक मानव समाज कल्याणकारी योजना है, दूसरा उसे फ्री की रेवरेज बताने लगता है। और आजकल तो आप देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा सी चल पड़ी है कि वो कहता है हम 1500 देंगे, तो वो कहता है 2000 देंगे, तीसरा कहता है हम 3000 रुपए देंगे महिलाओं को। इसी तरह की घोषणाएं करते रहते हैं। एक तो आपको चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है, जहां चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। देखिए इस समय महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और झारखंड की रांची इसकी सीमा है। किसकी राजधानी है? इसकी सीमा आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अगर आपको विधानसभा के चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे 18 कब किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 18 किया गया था, आप बताइएगा। और चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ढाका में हिंदुओं ने भरी हुंकार, बंद हो अत्याचार। इस समय आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके खिलाफ जिस तरह के उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं उसको लेकर बातें हो रही हैं। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी।
शेख हसीना यहाँ से प्रधानमंत्री का पद छोड़कर भारत आ चुकी थी, तो तब से अशांति बनी हुई थी और 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था ये आप देखिए, रोजाना 5 ग्राम से कम नमक खाने से तंदुरुस्त रहता है दिल और किडनी। लेसेंट के अध्ययन में दावा ऐसा करने से 10 साल में बच सकती है 3 लाख लोगों की जान। और भारत में दोगुना सोडियम का सेवन कर रहे हैं लोग। इस समय नमक के इस्तेमाल को लेकर नहीं है कोई राष्ट्रीय नीति भी। 10 वर्षों में पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ, बीमारी पर खर्च लागत में कमी संभव है। 10 लाख दिल के दौरे, किडनी रोग के 7 लाख मामले घट सकते हैं इससे। कई देशों ने निर्धारित किए हैं पैकेज खाद्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा के लक्ष्य। और देखिए, आप देखेंगे कि ब्रिटेन, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों ने दिखाया है कि पैकेज खाद्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ खाद्य निर्माताओं को लक्ष्य पूरा करने के लिए सोडियम की मात्रा सुधार करने के लिए प्रेरित करने से पैकेज खाद्य पदार्थों में सोडियम के स्तर को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। इस प्रकार सोडियम के सेवन को कम किया जा सकता है इसमें। और आप देखिए, 2025 तक सोडियम उपभोग को 30% तक कम करना गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 9 वैश्विक लक्ष्यों में से एक है। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? 7 अप्रैल 1948 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका से लाया जाएगा। मुंबई में हुए बड़े अपराधों के सिलसिले में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई है। एक क्राइम ब्रांच ने प्रत्यर्पण से संबंधित पत्र गृह मंत्रालय को भेजा है। ये सब प्रक्रियाएं लंबी चलती हैं और देखते हैं कब तक बातें होती हैं पूरी, क्योंकि कई आप देखते हैं कि यहाँ आप देखते हैं कि क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं और अमेरिका, कनाडा में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन आज तक आप देखते हैं कि उन्हें वापस नहीं लाया गया। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। देखिए, दिल्ली की बात हो रही, विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतिशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। दिवाली की रात दिल्ली में 9 जगहों पर 900 से अधिक दर्ज किया गया PM 2.5 का स्तर। और यहाँ आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण की अलग समस्या बनी हुई है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। CDB की पुनर्नियुक्ति के लिए अभी तक नहीं मिला प्रस्ताव, ये LG कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बात हो रही है। उपराज्यपाल है ना BK सक्सेना यहाँ के, वही कह रहे हैं। आशु लिपिकों का वेतन मान नहीं बढ़ाने पर हाईकोर्ट ने व्यक्त किया निराशा। एक कहा, दिल्ली सरकार ने मनमाने तरीके से DSJ मुख्यालय के अनुरोध को किया था खारिज। पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने प्रशासनिक नोट को दी थी मंजूरी। एम्स में सुपर स्पेशलिटी OPD ब्लॉक निर्माण परियोजना टेंडर प्रक्रिया में उलझी। 8 मार्च में तीसरी बार शुरू हुई टेंडर प्रक्रिया। 2 बार टेंडर रद्द होने से परियोजना हुई है विलंबित। करीब 437 करोड़ रुपए की लागत से होना है 9 मंजिल नए OPD ब्लॉक का निर्माण। छठ पूजा को लेकर गरमाई राजनीति, भाजपा आम आदमी पार्टी आमने सामने है। और देखिए, खासकर बिहार में बहुत छठ पूजा एक तरह से मनाई जाती है। चलिए बताइए आप लोग, छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? इतना तो बता सकते हैं ना। कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद में किसानों को जारी नोटिस वापस लेने का निर्देश। चौतरफा घेरने के बाद कर्नाटक सरकार बैकफुट पर आई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का निर्देश, किसानों को भेजे गए नोटिस तुरंत वापस लें। वक्फ अदालतों की शुरुआत के बाद शुरू हुई समस्याएं, तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल JPC के पास बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या है ना कि कोई भी संपत्ति है, अगर आप देखते हैं कि वक्फ बोर्ड ने अगर उस पर अपना दावा पेश कर दिया तो जिसकी वो संपत्ति होगी उसे साबित करना होगा कि भैया ये हमारी संपत्ति है। आप समझ रहे हैं, इसलिए समस्याएं बनी हुई है। और आप देखते हैं इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि कोई एक मंदिर था, पुराना मंदिर था, उस पर आप देखते हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। बाद में बड़ा उसमें आप देखते हैं कि वो चला, न्यायालय में गया वो मामला, एक गांव पर पूरा का पूरा कर दिया था। तो उसी में सुधार को लेकर बातें भी हो रही हैं। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो चलिए एक बार कर्नाटक देख लीजिए।
ये आप देखिए कर्नाटक है, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिद्धारमैया यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। देश के हर जिले में होगी एक महिला हितैषी ग्राम पंचायत। ये पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य में शामिल आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में होगा विकास। ये आप देखिए ऐसी होगी आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की सभी बालिकाएं स्कूल और कॉलेज पढ़ने जाती हों। महिलाएं और युवतियां रोजगार तथा जीवन के लिए उपयोगी कौशल से लैस हो। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अधिक से अधिक महिलाएं बालिकाओं की भागीदारी ग्राम सभा में हो। गांव में आप देखिए लोगों में महिलाओं के अधिकारों के प्रति सामाजिक जागरूकता बेहतर ढंग से हो। ग्राम पंचायत पदाधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लिंग संबंधी कानूनों की पूरी जानकारी हो। पंचायत समिति लिंग आधारित हिंसा सहित बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव रोकने के लिए सख्ती और सक्रियता से काम करें। ये मस्जिद कब्रिस्तानों के नाम पर हड़पी जा रही अनुसूचित जनजाति की भूमि। विश्व हिंदू परिषद वक्फ संशोधन विधेयक मामले में जेपीसी को सौंपे सुझाव। उठाई मांग, अनुसूचित जनजाति समुदाय को वापस की जाए जमीनें। तकनीक के मंदिर से मांगने आया हूं देश के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी। आईआईटी के आप देखते हैं कि 65वें स्थापना दिवस में कहा कि विकसित भारत लक्ष्य के लिए स्वदेशी उच्च तकनीकी विकास जरूरी है। 18 पूर्व छात्रों को किया सम्मानित। कहा 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा रक्षा निर्यात। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत की जांच करेगा केंद्र। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम ने शुरू की है जांच। हाथियों की मौत के पीछे जहरीला पदार्थ होने के संदेह के बाद मंत्रालय ने दिए आप देखेंगे आदेश। ये मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में है ना टाइगर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उसी की बात हो रही है। ये भोपाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश की। और इसकी सीमा आप देखते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में यहाँ 230 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। इसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में पहले पर राजस्थान है, दूसरी पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। देश के 97.5% स्कूलों में है छात्राओं के लिए अलग शौचालय। केंद्र सरकार ने शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी ने हासिल कर लिया है 100% लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के 98.8% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय। अब आप देखते हैं कि बच्चियों के लिए आप देखते हैं कि अच्छी व्यवस्था रहेगी तो क्या रहता है कि माँ बाप और आप देखिए उन्हें स्कूल भेज पाएंगे और उनके लिए अगर सूटेबल स्कूल रहेगा, उनकी सुविधा के अनुसार रहेगा तो पढ़ाई में उनका रुचि भी रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अवैध घुसपैठ पर अमेरिका और भारत मिलकर निकालेंगे राय, विदेश मंत्रालय कह रहा है। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को फैक्ट्रियों का भ्रमण कराएगी सरकार। ये प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थानों से होगी शुरुआत। फैक्ट्रियों तक ले जाने व व्यय के लिए कॉलेजों को दिए जाएंगे 15,000 रुपए। राज्य में गौवंश पालने वालों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। ये आप देखते हैं कौन कह रहा है, हमारे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये आप देखते हैं उन्होंने कहा कि 10 से अधिक गौवंश पालने वालों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के 51,000 गाँवों में दुग्ध सरकारी समितियां बनेंगी और देश के कुल दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी अभी 9% है, जिसे बढ़ाकर 20% करने की बात हो रही है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। और मैं आप लोगों से एक और बात कहता हूं कि आज के समय में आप लोगों को ये तो सबको पता है कि क्या पढ़ना है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप देखेंगे न्यूज़पेपर में ही देख लीजिए कितनी आप देखते हैं कि ऐसी खबरें रहती हैं जो आपके काम के लिए नहीं रहती हैं। अगर हाँ राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो जरूर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे देश में ईमानदारी से राजनीति तो होती है। अब देखते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब होता रहता है। ये आप देखिए एडीजीपी अजीत कुमार का आरएसएस नेताओं से मिलना क्या पाप है।
आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, याद रखिएगा। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। गोवा विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को अदालत में चुनौती देगी कांग्रेस। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दायर अयोग्यता याचिका को किया था खारिज। और क्या रहता है देखिए, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के पास रहता है किसी सदस्य की अयोग्यता ठहराने का उसका फैसला, और इसीलिए आप देखते हैं कि लंबा समय लगा देते हैं ये लोग। बेअंत हत्याकांड में मृत्युदंड को उम्र कैद में तब्दील करने की याचिका पर सुनवाई कल होगी। सुप्रीम कोर्ट में 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई करेगा ना, तो उसी की बात हो रही है। सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं, जूनियर डॉक्टर आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। जो आप देखते हैं डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, तो वहीं की बातें हो रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। झारखंड की मुख्य सचिव की ससुराल के संस्कार में है प्रशासन। पति देवेंद्र तिवारी भी थे इसी पद पर। देवर राजेंद्र तिवारी रहे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। दूसरे देवर पंजाब में अपर मुख्य सचिव। तीसरे दिल्ली में आईआरएस अधिकारी रहे हैं। एक देखिए, जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, यह संभव कोशिश करता रहता है भारत में अशांति फैलाने की। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। लश्कर के डिविजनल कमांडर समेत 3 आतंकवादी हुए ढेरे। झारखंड में रांची और चाई बासा में भूकंप के झटके लगे हैं। भूमि के हिलने की बात हो रही है। भूगोल में आप लोग पढ़ते रहते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पांच राज्यों का वांछित 66 केस, 2.5 लाख का इनामी गिरफ्तार हुआ है। ये संवेदनहीनता, मृतक की पत्नी से अस्पताल में खून साफ कराया। ये मध्य प्रदेश की घटना है, आप देखेंगे। और इस तरह का जब भेदभाव आता है ना सामने, तो जो हम लोग विश्व गुरु होने की बात करते हैं या विकसित भारत बात बनने की बात करते हैं, उस पर एक ग्रहण सा लग जाता है। और ये तस्वीर आप देखते हैं कि वायरल हो रही है। आप कहें कि वहां के अधिकारियों को मालूम ना हो, मुख्यमंत्री को मालूम ना हो, देश के प्रधानमंत्री को मालूम ना हो, ये ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। मैं आज कल कह देता हूं ना कि वो सबसे अगर सस्ती किसी की जान की कीमत है तो वो इंसान है, और वो गरीब है। आप देखते हैं कि भेड़ बकरियों से बदतर बना दिया है लोगों ने। भेदभाव देख लीजिए, कहीं ना कहीं कहीं आप देखते हैं कि कोरोना महामारी में देखा आपने, ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे। अगर किसी की डेथ हो गई तो उसे एम्बुलेंस नहीं दी गई। आप देखते हैं कि उसे साइकिल पर रख के वो ले गया, कोई ठेला पर रखकर, कोई कंधे पर लेकर अपने अपने जो भी उसका परिवार जन रहा हो उसे लेते हुए। कई वीडियो इस तरह की खबरें वायरल होती रहती हैं। देखिए, आज है संडे, रविवार, तो आज रात 8 बजे हम लोग जरूर लाइव आकर जुड़ेंगे। आपके जो भी सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर रखिएगा। ये बुंदेलखंड की कहानी, अब कुएं और तालाबों में पानी। 5112 सामुदायिक शौक पिट का निर्माण, 34,153 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण और 465 चेक डैम का निर्माण। 3,346 किसान खेत तालाब योजना के बने सहभागी और 15,650 किसानों ने अपनाई मेड़बंदी योजना। और भूजल में आए बदलाव की स्थिति भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गत सप्ताह राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। देश में गहराते जल संकट से निपटने में नवाचार और संकल्प से जुटे राज्यों और आप देखिए संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जल ही जीवन है, यह हम प्रयास सुनते पढ़ते हैं। इस अनमोल जीवन तत्व के संरक्षण के लिए सभी को जुटने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के संदर्भ में पढ़िए 3 प्रेरक कहानियां, उन्हीं की बातें हो रही है। आप देखिए, शौक पिट बनी प्रभावी अस्त। बांदा में शौक पिट जल संरक्षण के लिए काफी प्रभावी है।
और अर्जुन सहायक परियोजना भी बनी लाइफ टाइम इसमें। शिक्षिका के संकल्प से हो रहा है जल संरक्षण। स्कूल के किचन गार्डन से सब्जियां, ये आप देखिए चुनवाती विधान शिक्षिका विनीता दास है, इन्हें मिल चुके हैं कई पुरस्कार। विनीता बताती हैं कि हमें राज्य स्तर पर 2019 एवं 22 में 2 बार स्वच्छ विद्यालय अवार्ड पुरस्कार मिल चुका है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार भी मिला है। वर्ष 2023 का 5वां राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार भी मिला है। और हमने अपने विद्यालय परिसर में 2000 वर्ग फीट में पौधारोपण भी कराया है। परिसर में प्लास्टिक मुक्त बहरा भरा है, हरा भरा भी है। बर्बादी पर लगा अंकुश तो उठा भूजल स्तर। ये पौधारोपण से शुरुआत हुई थी, तापमान हुआ कम। विद्यालय परिसर में 6 वर्षों में पौधारोपण किया जा रहा है। अब यहाँ छोटे व बड़े करीब 2000 पेड़ हैं। पेड़ों की इतनी बड़ी संख्या होने से एक तो इससे तेजी से गिरता भूजल स्तर और नीचे जाने से रुक गया, दूसरा परिसर का तापमान कम हो गया है। विगत विद्यालय को ग्रीन स्कूल का अवार्ड भी मिल चुका है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर मैं कहता हूं ना कि अगर आपका सरपंच, आपका स्थानीय जो प्रतिनिधि है वो ईमानदार है या आपके टीचर ईमानदार हैं, तो आपके जो भी आपकी आसपास समस्याएं होंगी उनका समाधान बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस सजोली मस्जिद आयुक्त कोर्ट के निर्णय को मुस्लिम संगठनों की चुनौती। शिमला की कोर्ट पहुंचे 3 मुस्लिम संगठन, कहा इससे अन्य लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं, उन्हें भी सुना जाए। यहाँ आप देखते हैं कि ऊपर के मंजिला गिराने की बातें हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। 8 वर्षों में 17.7% तक कम हुए भारत में टीबी के मामले। भारत के अब देखिए स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 वर्षों में भारत ने टीबी के मामलों को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी के मामलों में 17.7% तक गिरावट दर्ज की है। यह वैश्विक गिरावट 8.3% के दुगने से भी अधिक है। ऐसे कम हुए मामले तो स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार टीबी की रोकथाम के लिए आवंटित बजट में ऐतिहासिक 5.3 गुना वृद्धि है। 2015 में यहाँ 640 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, वहीं 2022-23 में इसे बढ़कर 3400 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके अलावा अत्याधुनिक स्वास्थ्य जांच उपकरणों, नए प्रभावशाली तरीकों को अपनाकर एवं सरकारी केंद्रों में रोगियों को मुफ्त निदान एवं उपचार की सुविधा देकर मामलों को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। भारत में टीबी के मामले तो 237 मामले मिले थे टीबी के प्रति लाख आबादी पर 2015 में, 195 मामले मिले टीबी के प्रति लाख आबादी पर 2023 में, 25.1 लाख निदान एवं इलाज किया गया है 2023 में, 27 लाख टीबी के मामलों में। 28 मौतें हुई थी 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर, 22 मौतें दर्ज की गई हैं 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर। सबसे बड़ा टीबी लेबोरेटरी नेटवर्क तो केंद्र सरकार टीबी के रोकथाम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीबी लेबोरेटरी नेटवर्क स्थापित करने की ओर अग्रसर है। इसके लिए आप देखिए 800 से अधिक EI से लेस पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे मशीन खरीद रही है। नेटवर्क में आप देखते हैं नेटवर्क में 7,767 रैपिड टेस्टिंग सेवाओं के साथ 87 कल्चर और दवाओं के परीक्षण की सुविधा भी मौजूद होगी यहाँ। ये राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व होगा कुंभलगढ़। राजस्थान में कुंभलगढ़ छठा टाइगर रिजर्व होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी के बाद प्रदेश सरकार ने इसे विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व में 5 जिले उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली और सिरोही के इलाके शामिल होंगे। और टाइगर रिजर्व को लेकर गठित विशेषज्ञों की कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और कुंभलगढ़ रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1397 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और कमेटी के चेयरमैन और वन्यजीव से जुड़े मुख्य वन संरक्षक SR वेंकटेश्वर मृति ने आप देखिए कहा कि प्रारंभिक चरण में इस नए टाइगर रिजर्व में 4 बाघ लाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों को शामिल कर कुंभलगढ़ रिजर्व विकसित करने की परियोजना है वहां वर्तमान में राज्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 15,000 शाकाहारी वन्यजीव हैं। और लेखने के प्रदेश में वर्तमान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। ये देखिए राजस्थान है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। और जयपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य ना। विधानसभा में यहाँ आप देखिए 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़ी यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। इस सबरीमाला तीर्थयात्रियों को 5 लाख का मुफ्त बीमा, तीर्थयात्रियों की मृत्यु होने पर सबको घर तक ले जाने की सभी व्यवस्था टीबीडी करेगा ये, यानी कि मंदिर संस्था त्रिवेणकोट देव 100 ओम बोर्ड करेगा। और ये भी काफी मामला चला था सबरीमाला का, जहां आप देखते हैं कि महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी ना, तो बाद में कोर्ट ने आप देखते हैं कि इसमें हस्तक्षेप किया था, ये मामला कोर्ट भी गया था। युग तुलसी राम कीकर का जन्म शताब्दी समारोह कल से होगा। ये आप देखिए नारद में स्टिंग मामले में मैथ्यू सैमुअल से बेंगलोर में होगी पूछताछ। नारद स्टिंग मामले में सीबीआई की टीम ने बेंगलोर जाकर पत्रकार मैथ्यू सैमुअल से फिर पूछताछ की है। यह पूछताछ हाल ही में हुई है और सैमुअल कोलकाता बुलाया गया था, मगर उन्होंने कोलकाता आने जाने के लिए विमान का किराया व होटल में ठहरने की व्यवस्था की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वह अब बेंगलोर में ही रहते हैं, इसलिए सीबीआई उनसे वहां पूछताछ कर सकते हैं। सैमुअल ने ही नारद स्टिंग को अंजाम दिया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेता, मंत्री, सांसद वीडियो फुटेज में कथित तौर पर रिश्वत लेते दिखे थे। आभूषणों के निर्यात के लिए अब व्यय मानदंडों में संशोधन की बात हो रही है। दुनिया में बढ़ने लगा भारतीय दवाओं का निर्यात। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम का दिख रहा है असर। अमेरिका व यूरोप के प्रमुख देशों में निर्यात से सेक्टर की साख बढ़ी है। दर्जनों कंपनियां करने लगी हैं दवा के कच्चे माल का उत्पादन। 20.68 अरब डॉलर का दवा निर्यात किया गया था 2019-20 के दौरान। 28 अरब डॉलर का निर्यात किया गया वित्त वर्ष 2023-24 में। एक और आपको बता दूं, देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं आप लोग। पंजाब एंड सिंध बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। पंजाब और ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। यह सुविधा दस्तावेजों के आधार पर बैंक गारंटी जारी करने की प्रक्रिया को ई स्टाम्पिंग और ई हस्ताक्षर में से बदल देगी। सुरक्षित लेन देन और बढ़ी हुई पारदर्शिता के साथ लाभार्थी भौतिक बैंक गारंटी के सत्यापन में लगने वाले पर्याप्त समय को बचा पाएंगे। फेसबुक ऑनलाइन सर्विसेज का मुनाफा 43% बढ़ा। पीएसयू बैंक ने कबाड़ से आप देखते हैं 4.50 करोड़ रुपए कमाए हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने। कोल इंडिया को उत्पादन बढ़ाना, उच्च स्तर पर लाना होगा। भारत की जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधारों की एडीबी ने की सराहना, एशियाई विकास बैंक ने। इसके बारे में भी याद रखिएगा, एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 68 मेंबर हैं इसके। 6.5% की वृद्धि के लिए सालाना 1 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करना होगा। एक गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि किफायती आवास क्षेत्र को प्रोत्साहन करने से रियल एस्टेट को मिलेगा बढ़ावा, शहरों से कम करना होगा दबावे। पिछले 2 दशकों में आप देखिए 19.6 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है। एआई आधारित ट्रेडिंग सच को कर सकती है धुंधला, एनएसई एमडी कह रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक कह रहे हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। 3 वर्ष में सभी हाईवे पर होगा सैटेलाइट टोलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए 2 महीने में शुरू होगी टेंडर की प्रक्रिया। यात्री की सटीक दूरी के आधार पर सीधे खाते से कट जाएंगे टोल टैक्स। श्रीलंका से उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है कछुओं का जत्था। त्योहार के मौसम में सोपोर से बिका 600 करोड़ का सेब। या आप देखिए 10वीं उत्तीर्ण भी BAMS में ले सकेंगे प्रवेश। ये आयुर्वेद चिकित्सा में स्नातक के लिए 7.5 वर्ष का कोर्स होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 15 साल निर्धारित की गई। इसमें प्रवेश के लिए अलग से होगी नीट यूजी परीक्षा। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। दुश्मन के हवाई निशानों को पलक झपकते ही स्वाहा करेगा इजरायली आयरन बीम। और इजरायल ने तैयार किया कई किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश की गति से हमला करने में सक्षम है यह कवच। आयरन बीम में होगा लेजर का इस्तेमाल। 1 साल के भीतर इसका किया जा सकेगा प्रभावी उपयोग। इस समय आप देख रहे हैं कि इजरायल और हमास में देख लीजिए, हिजबुल्लाह, ईरान में लड़ाई चल रही, टकराव चल रहा है।
तो इजराइल अपने को बचाने के लिए हर तरह की तकनीक का उपयोग कर रहा है। आयरन डोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कभी कोई इजराइल के ऊपर किसी तरह की मिसाइल दागता है तो वो आसमान में ही खत्म कर देता है, जमीन तक नहीं आ पाता है। और कहते हैं कि जमीन में जो भी घर बने हुए हैं बॉम्ब प्रूफ बने हुए हैं, उनके नीचे आप देखिए शेल्टर बने हुए हैं वहां रुकने के लिए, कि कहीं कोई बड़ा हादसा होता है, बड़े हमला होता है तो उसमें जाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तीसरा विश्व युद्ध टालने को गंभीरता से लें अमेरिका, मेदवेदेव कह रहे हैं, ये रूस के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी कह रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया है, हैरिस कह रही हैं। यहां आप देखते हैं कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। स्पेन वालेंसिया में बाढ़ से निपटने को सेना के 5,000 जवान भेजेगा। इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में मुफ्त ऑनलाइन वीजा मिलेगा। पाकिस्तान, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि देश में आगमन पर 30 मिनट के भीतर वीजा मिलेगा। और सिख तीर्थयात्रियों की संख्या सालाना 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की जताई इच्छा भी है। आर्थिक बदहाल पाकिस्तान ने भारतीय सिख जत्थे पर आप देखते हैं कि विदेशी करेंसी लाने की शर्त होगी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान बोले, नहीं ली जाएगी भारतीय करेंसी। विदेश मंत्रालय ने अटारी सीमा पर करेंसी एक्सचेंज काउंटर खोलने की मांग भी उठाई है। हिंदू आस्था के केंद्र में ईसाइयों के अतिक्रमण से गहराया विवाद। बस्तर में मंदिर की दीवारों पर बाइबल का प्रचार, शिवलिंग खंडित करने का आरोप भी लग रहा है। 56 भोग से सजा मां अन्नपूर्णा का दरबार, ये वाराणसी में बातें हो रही हैं। बीएसएफ को मिली 620 और जवान और 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण में तैयार हुए हैं। सबसे अधिक 403 जवान बंगाल के उधमपुर में हुए दीक्षा समारोह और प्रशिक्षण में शानदार प्रदर्शन करने वाले 9 आरक्षकों को मिली मेडल। अब आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। जडेजा, अश्विन ने किया काम, अब बल्लेबाजी की बारी है। और दूसरी पारी में रविंद्र चंदन ने 3 विकेट झटके। चलिए क्रिकेट की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ए को जीत के लिए चाहिए केवल 86 रन। सुदर्शन के शतक के बावजूद भारत ए पर हार का खतरा मंडरा रहा है। क्रिकेट को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि देखते होंगे आप लोग। हाइलो ओपन के सेमीफाइनल में हारे आयुष शेट्टी। भारतीय फुटबॉलर अनस एडाथोडिका ने लिया संन्यास। पूर्व भारतीय डिफेंडर अनस की बात हो रही है। कर्नाटक के विरुद्ध मैच में नहीं खेलेंगी समी। और राष्ट्रमंडल खेलों से निशानेबाजी हटाने का निर्णय गलत है, अंजुम कह रही हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 से निशानेबाजी को बाहर किए जाने पर निराशा जताते हुए निशानेबाज अंजुम ने एक बात कही है। और टोक्यो ओलंपिक का अनुभव है 2020 का इन्हें। कोहली ने दिए आरसीबी के साथ 2027 तक रहने के संकेत। यूएसपीएल के तीसरे सत्र के लिए कमेंट्री पैनल की घोषणा की गई है। रोने को हराकर पेरिस मास्टर्स के फाइनल पहुंचे जियो रेओ। ये रोमांचक जीत के साथ शीर्ष पर है लिवरपूल। फुटबॉल की बात हो रही है। कृषा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में जीता स्वर्ण पदक। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में कृषा ने स्वर्ण, जबकि 5 अन्य मुक्केबाजों ने रजत पदक जीते हुए हैं। देखिए किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उपलब्धियां रही हैं, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। यमुना नदी की 3 समस्याएं, पानी की कमी, प्रदूषण, अतिक्रमण, रमनकांत कह रहे हैं, पढ़ सकते हैं। और इस समय आप देखिए जो नदियां हमारा उद्धार करती थी, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। लोगों के संघर्ष भरे जीवन को आसान बनाने में जुटी कोमल। मधुमेह रोगियों के लिए पोर्टेबल कूलिंग मेडिसिन डिवाइस बनाकर जेम्स डायसन अवार्ड 2024 जीतने वाली उड़ीसा की कोमल पांडा का नवाचार संघर्ष की बुनियाद पर खड़ा है। आने वाले समय में वह एक ऐसी कंपनी बनाना चाहती हैं जो देश के गरीब जनता को कम कीमत पर आसानी से ऐसे उपकरण उपलब्ध करा सकें जो उनके जीवन को आसान बना सके। 2023 में बनाया था बिना बिजली से चलने वाला वाटर फिल्टर, मिली थी खूब सराहना भी। चलिए कक्षा 12वीं तक डिजाइन सेक्टर से भी अनभिज्ञ थी। और इस तरह की जो कहानियां रहती हैं ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन का स्रोत रहती हैं। फटी ड्रेस, सिल्वर स्प्रे से रंगी सैंडल और आधा गिलास पानी में छिपा ताज का राज। उज्जैन की रहने वाली 23 वर्षीय निकिता पोरवाल हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है।
वह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके सिर पर यह ताज सिर्फ सुंदरता के बलबूते नहीं बल्कि उनके धैर्य की वजह से है। शो से ठीक पहले उनकी ड्रेस फट गई, लेकिन निराशा हताश होने की वजह उन्होंने मां की मदद से आप देखिए उसे मिला सिलाओ। प्रतियोगिता से थोड़ी देर पहले उनसे कहा गया कि ब्लैक नहीं सिल्वर सैंडल पहनना है, तो बाजार से सिल्वर रंग का स्प्रे ले आई और उसे रंगा और फिर आत्मविश्वास के साथ रैंप पर पहुंच गई। 2026 में होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 250 पन्नों का नाटक कृष्णा लीला संवाद भी लिखा है इन्होंने। अनन्या ने गरीबी को दरकिनार कर अपने सपनों को लगाए पंख। कुछ कर गुजरने की चाह हो तो बाधाएं रास्ता नहीं रोक सकती हैं। जूडो की उभरती खिलाड़ी अनन्या ने यह साबित कर दिखाया। दिल्ली के साहिबाद डेयरी की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली अनन्या के पिता दिहाड़ी मजदूर के तौर पर पुताई का काम करते हैं। मैंने आप लोगों से एक और बात कही है कि जो आपके पास है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। अगर कमियों का रोना रोते रहेंगे ना तो वो जिंदगी भर रोते ही रह जाएंगे। 2 वर्ष में 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है अनन्या नेशनल स्तर पर। वर्ष 2024 में अनन्या के खेल करियर से जुड़ी कई उपलब्धियां भी हैं, देख सकते हैं। ये भी यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जीव बनी लाइका नाम की कुतिया। 1957 में आज ही सोवियत संघ ने अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 से लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा था। साइबेरियाई हस्की नस्ल की लाइका की कक्षा में ही मृत्यु हो गई थी। उसके जीवित रहने के दौरान प्रेषित किए गए जैविक डाटा ने भविष्य के मानव मिशन को संभव बनाया। 27 देशों ने iOS को अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत के रूप में अपनाया। 1906 में आज ही वर्लिन दूसरे अंतर्राष्ट्रीय वायरलेस टेलीग्राफ कन्वेंशन में 27 देशों के प्रतिनिधियों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर SOS को अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत के रूप में अपनाया था। SOS का उपयोग तत्काल आपातकालीन सहायता मांगने के लिए किया जाता है। भारत से कुष्ठ उन्मूलन में इसहाक का अहम योगदान है। चिकित्सीय इसहाक सेंट्रा का जन्म 1892 आज ही उड़ीसा में हुआ था। कटक मेडिकल स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देख इसके प्रति खुद को समर्पित कर दिया। प्राचीन सुश्रुत संहिता का अध्ययन कर इसके उपाय सुझाए और उन्होंने वर्ष 1927 में भारतीय कुष्ठ सर्वेक्षण के प्रमुख बनकर रोगियों को अलग रखने के लिए मॉडल कुष्ठ रोग कॉलोनियां तैयार करने में सरकार की मदद की थी। अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कई अन्य देशों में काम किया था। घरों के भीतर का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरनाक है। PGI और पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्ययन पंखों की सफाई के दौरान निकलने वाली धूल ज्यादा हानिकारक है। ये आप देखिए डाइनिंग एरिया, बेडरूम, किचन और पूजा स्थलों में कैल्शियम, आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है। और किचन और पूजा स्थल में सबसे ज्यादा पैदा होता है प्रदूषण, ये भी याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का स्रोत है टैल्क और पेंट्स है। यहाँ से ये आप देखेंगे अध्ययन लिए गए, एक तरह से घरों के डाइनिंग सैंपल लिए गए, डाइनिंग रूम से, ड्राइंग रूम से, बेडरूम से, किचन और पूजा स्थलों से। कोविड संक्रमण बढ़ा सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा। कोरोना के बाद हृदयाघात से बड़ी मौत का यह हो सकता है बड़ा कारण। 2 लाख से अधिक वयस्कों पर किया गया अध्ययन। कहने में आ रहा है ना कि कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं, तो उसी की बात हो रही। नया बैक्टीरियल टॉक्सिन भी लड़ेगा हानिकारक संक्रमण से। इजरायली विज्ञानियों की एक टीम ने ये बात कही है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंसर के खतरे के जुड़े जीन का पता चला है, अनुसंधान कह रहा है। कद्दू की नाव से तय की है 45.67 मील की दूरी। वॉशिंगटन की बात है। सऊदी में मिला 4000 वर्ष पुराना नगर। एक पुरातत्वविदों ने सऊदी अरब में लगभग 4000 वर्ष पुराने एक नगर का अवशेष खोजा है। कांस्य युगीन यह नगर पश्चिमी सऊदी शहर अल उला की आप देखिए पास खांबर के मरुस्थल के बीच हरित क्षेत्र में था। इस खोज से ज्ञात होता है कि उस समय का जीवन धीरे धीरे खानवदोस से शहरी अस्तित्व में परिवर्तित हो रहा था। अल नाथा नामक इस प्राचीन नगर का एक वर्चुअल 3D रिकंस्ट्रक्शन भी है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़ पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।